वेलकम बैक दोस्तों, अनदर व्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो मिनी जू के अंदर एंट्री ली है अभी और आज हम लोगों ने आपको बताना है कि आज हम चेक करने वाले हैं आज स्टार्टिंग से ही अपनी जावा फिंचिस की नेस्ट, यानी कि मटकी है, वो वाली मटकी और ये वाली मटकी और ये वाला नेस्ट। उससे पता चलेगा हमें कि हमारी कौन सी जावा ने अंडे वगैरह रखे हैं, बच्चे वगैरह रखे हैं, और अगर नहीं रखे हैं तो फिर जावा कॉलोनी शिफ्ट करेंगे, रखे होंगे तो नहीं करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि हमारी डायमंड यहाँ पर बैठी हुई है। क्या कोई अंडा शंडा तो नहीं दे दिया इसने? नहीं दिया, अंडा तो दिया नहीं है, मगर ये यहाँ बैठती है यार सुकून से। ऐसा लगता है कि शायद इसके अंडा देने की तैयारी है या फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर अंडा देगी। फिर दोस्तों फिर मैं बिना देरी करे ऐसा करता हूँ, जाकर सीढ़ी रखी हुई है सामने, सीढ़ी उठा लाता हूँ वहाँ से और चेक करता हूँ इन वाले घोंसलों को। और चेक करने के बाद फिर हम तैयारी करेंगे जावा कॉलोनी को शिफ्ट करने की, ठीक है? क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों से भी कहते हुए ये वाली बात कि हम लोग जावा के लिए कॉलोनी शिफ्ट करेंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा था, मगर आज टाइम है तो सीढ़ी भी हमारे पास है। पहले चेक कर लेते हैं नेस्ट वगैरह कि क्या इनके घोंसले में कोई अंडे वगैरह तो नहीं है, उसके बाद आगे की अपडेट जो भी आपको मैं देता हूँ। मगर दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं यार, हमारी लॉन्ग टेल बर्ड एक्सपायर हो गई थी, आप लोगों को तो पता ही है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा बाकी हमें सपोर्ट किया, और सपोर्ट इसलिए किया कि हम ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा टेंशन या सिरदर्दी ना लें। बस अभी आप लोगों के कहने पर, जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि इसके लिए कोई फीमेल या जो भी है, ये मेल है या फीमेल, वो चेक करके बाद में इसका एक पार्टनर हम लोग ज़रूर ला देंगे। तो उससे क्या पेयर कंफर्म हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पर क्लियरली आराम से सुकून से रह पाएगी, जैसे पहले अपने पेयर के साथ रहा करती थी। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, शायद मेरे हिसाब से ये फीमेल है और हमें मेल की ज़रूरत है, तो हम मेल लाएंगे जा करके, ताकि हमारा मेल इस फीमेल के साथ ठीक तरीके से रह सके और अच्छे से आगे ब्रीड वगैरह कर सके। तो इसको बंद कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? और दोस्तों मैं बताऊँ आपको, आप लोगों का कहना था कि भाई, मैंने मुझे पूछा था कि कौन सा बर्ड हम लोग लेकर आएँ अपने मिनी जू के अंदर, तो आप लोगों ने कहा था कि सन कॉर्नर का पेयर जरूर लेकर आइए भाई। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक पता नहीं कौन से सब्सक्राइबर थे हमारे, बड़े ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो, कि उन्होंने हमें सन कॉर्नर की राय दी। सन कॉर्नर पैरेट होता है, तो मैं जल्दी ही सन कॉर्नर का एक पेयर लाऊंगा और जल्दी ही अपने मिनी जू में उसको लाकर शिफ्ट करूँगा, ठीक है? तो जल्दी आपको सन कॉर्नर देखने के लिए मिलेगा भाई, बस यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। तो चलते हैं, सीधे लेकर आते हैं और सीधे लाने से स्टार्ट करते हैं चेक करना ये वाले घोंसलों को, ठीक है? ये सीढ़ी आ गई है भाई लोगों, और मैं इसे यहाँ लगाता हूँ। अब खुलेगा गेट, ये हुआ जी ओपन, और अब जाएगी सीढ़ी अंदर। सीढ़ी भी अंदर आ गई है दोस्तों, ये लो। और हम इसको खोल कर लगाएंगे ताकि हम लोग पता कर सकें कि घोंसले ऐसे ही है या फिर जो भी है, मतलब चेक करेंगे। पहले मैं गेट लॉक कर लेता हूँ ताकि कोई बर्ड बाहर ना जाए, हमारी चिड़िया मतलब। और यहाँ से इसको खोल लेते हैं, ये मैंने इसको भी खोल ही लिया है, ये लो। स्टार्ट करते हैं इस वाले नेस्ट से। सीढ़ी को लगा देता हूँ दोस्तों, तैयारी हो गई है शुरू। हाँ जी, ये वाला घोंसला है जी। एक स्टेप और ऊपर आया था, आ गया हूँ, और अब मैं देखता हूँ इसमें क्या कुछ है क्या। भाई इसमें कुछ भी नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि अब हम पेयर शिफ्ट कर पाएंगे, और बैड न्यूज़ ये है कि यार इसमें कुछ भी नहीं है। कम से कम अंडे बच्चे होते तो मज़ा आ जाता। तो अब चलते हैं उधर ये देखने के लिए कि उसमें क्या है, ठीक है? तो दोस्तों मैं यहाँ से उतर जाऊँ नीचे और सीढ़ी को फिर लगाता हूँ वहाँ चल के, ताकि हम ये पता कर सकें कि उसमें है क्या। भाई इसमें बहुत बड़ा घोंसला बना हुआ है, मगर इस घोंसले में ये समझ नहीं आ रहा ये घोंसला है किसका, चूहे का है या फिर जावा का। मैं ऐसा करता हूँ, उसमें हाथ डालकर चेक करता हूँ साइड वाइड में, कहीं तो कुछ दिख जाए तो। अरे बाप रे भाई, भाई कुछ है भाई, इसमें कुछ है, और मैं श्योर हूँ इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। भाई दरअसल इस घोंसले के अंदर है अंडे, ये लो। मेरे को हाथ से टचिंग पे दिखाई दे रहे हैं, मगर वैसे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि
यहाँ पर ना झाँकने के लिए गैप कम है, ये देखिए इतना गैप, और मेरा सिर से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है, तो मेरा सिर वहाँ जा नहीं पाएगा। बाकी अंडे कंफर्म हो गए, अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और हम चलते हैं इसके आगे वाली मटकी पे चेक करने के लिए, तो हम उसको चेक करेंगे। यार ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है चेक करना, क्योंकि एक तो है काफ़ी दूर, दूसरा पता नहीं कैसे करके हम चेक कर पाएंगे इसको, पता नहीं वहाँ तक मेरा हाथ जा ही पाएगा या नहीं। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, मैं हाथ से चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या है उसमें। कैमरा वहाँ तक नहीं जाएगा। गाइस मैंने ना सीधा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। फिलहाल मैंने उस मटकी को वहाँ से उतार लिया है, वो मटकी वहाँ रखी हुई थी, वो मैंने इसलिए उतारा है वहाँ से उसको, ताकि वहाँ पर ना मैं कितनी भी सीढ़ी लगा लूँ, वहाँ मेरा हाथ जा ही नहीं पाएगा। आने वाले टाइम में अगर कोई परिंदा ब्रीड भी करेगा तो भी हम देख नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। और वैसे भी जावा तो हम शिफ्ट करने वाले ही हैं। अब मैं चेक करूँगा क्या इसमें कुछ घोंसले में कुछ है या नहीं, तो हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे, या फिर ये घोंसला वही है यूँ ही, ठीक है। और अगर इसमें कुछ हुआ तो इसको लगा देंगे, और नहीं हुआ तो फिर इसको हम शिफ्ट करेंगे वहाँ जहाँ पर कि हमें इसे करना चाहिए। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें केवल ये पड़ा हुआ है घोंसले का वेस्ट मटेरियल, और मैं इसमें से और निकालने की कोशिश करता हूँ, कुछ देखता हूँ और भी कुछ मिलता है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है केवल वेस्ट मटेरियल के सिवा। ऐसा करते हैं इसको खाली कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे खाली भी कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल क्लियर। और मैं इसको ना मटकी को लगा दूंगा सामने वहाँ पर। तो गाइस हमने ना मटकियों को चेक किया है, इस वाली मटकी को, इस वाली मटकी को, तो इनमें से एक मटकी में अंडे हैं, और ये वाला बॉक्स बिल्कुल खाली है। और अभी बैड न्यूज़ ये है कि हम लोग चाहकर भी शिफ्ट नहीं कर सकते जावा कॉलोनी, क्योंकि इतनी सारी जावा में पता नहीं कौन सी जावा के वो अंडे रखे होंगे उस मटकी के अंदर, किसी वजह से मिस हो गए, वो वाली जावा मिस हो गई जिसको हमने करना है बाहर छोड़ना है, और वो हो गई अंदर बंद, तो अंडे ख़राब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे यार। तो मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। इसके अलावा और कोई चांसेस हो आपके पास तो मुझे बताइएगा, मैं फिर वैसे ही थोड़ा सा सोचूंगा करूँगा कि कॉलोनी शिफ्ट करने का। और अभी हम इस बात को लेकर भी कंफर्म नहीं है कि है कौन सी जावा के बच्चे, ठीक है, तो वो भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा दोस्तों, वो भी देखेंगे आगे चल के कि कंफर्म होता कैसे है, ठीक है। फिलहाल हम छेड़ने नहीं वाले हैं जावा को बिल्कुल भी। और मैंने इस मटकियों को यहाँ से निकाल लिया, इस मटकी को निकाल के मैंने सोचा मैं इसके अंदर लगा दूँगा, ये जो कॉलोनी है इधर, तो एक मटकी इधर लग जाएगी, तो एक आध नेस्टिंग और घोंसला और बढ़ जाएगा मतलब इनका। और अभी वैसे भी जावा के पेड़ हमारे पास ज़्यादा है, तो हमें घोंसले भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो मैं ज़्यादा घोंसले बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं अपने हाथों से ही नेस्ट बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं, और कॉस्टली मिलने के साथ साथ अपनी मनपसंद मिलते भी नहीं है जैसे हम चाहते हैं बने हुए। तो मैं लकड़ी वगैरह लाके, फर्नीचर वगैरह मतलब लाके खुद से ही उसको ऑपरेट करूँगा, यानी बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो गाइस दूसरी बात ये है कि मैंने सोच लिया है कि अब लॉन्ग टेल के लिए एक नई बर्ड लेकर तो आनी है, वो जल्दी आई जाएगी, आपको पता ही है इस बात का। मगर अब देखिए, देखो यार इसमें एक अंडा लिखा, मगर ये जो अंडा है ना अभी का नहीं है, पुराना अंडा है, क्योंकि इसके जो सेल है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। बाकी इसमें और कोई अंडा है भी नहीं, तो फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो इशू नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था दोस्तों कि जावा कॉलोनी क्लियर तो हो ही गया है, मगर हमारी जो बाकी बर्ड्स हैं उनके लिए नेस्टिंग का रह गया है। धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, आज मैं जाऊँगा नेस्टिंग का भी अरेंजमेंट करूँगा, ताकि हमारी बर्ड्स को नेस्टिंग मिल सके अच्छे से, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में आपको मैंने इतना सब कुछ दिखाया है, और मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि हमारे जो लव बर्ड्स हैं उन्होंने घर ले लिया है, और अपने पेयर को लेकर के वो अपने अपने घोंसले में घोंसने लगे हैं। बाकी एक ब्लैक वाला लव बर्ड है, वो शायद मुझे लगता है अभी तक पेयर उसने लगाया नहीं इस वाले में से, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं है वो ब्लैक वाली फीमेल है या मेल। वैसे इसका भी कंफर्म नहीं है ये फीमेल है या मेल, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी पेयर लग गया उनका जो अंदर है, इनका भी लग जाना चाहिए था दोस्तों। और डायमंड पता नहीं क्यों यार बार बार आकर के यहाँ बैठ जाती हैं दोस्तों, समझ नहीं आता मुझे तो, क्योंकि डायमंड यहाँ बैठ क्यों रही है। डायमंड को ऐसा मैंने सामने इनको घोंसले वगैरह भी दिए हुए हैं, इनको मेरे हिसाब से तो वहीं रहना चाहिए, बट ये यार पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं, यहाँ आकर बैठ जाती हैं, जैसा कि इन्हें नहीं करना चाहिए। खैर मैंने कल अपनी मर्जी से एक घोंसला बनाकर यहाँ दिया था डायमंड को, मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने दिया था। बस मैं चाहता हूँ इसमें अंडा रख दिया जाए तो मज़ा आ जाए। फिलहाल तो है कुछ भी नहीं, और होने को बहुत कुछ भी है सेटअप के अंदर। और बेंगोली फिंच का चेक कर लेते हैं भाई, क्या पहले इसको लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना ये इस वाली मटकी का है, और मटकी मैं आज ही लगा दूँगा। तो गाइज़ मैं चेक करने वाला हूँ बेंगोली फिंच को, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि बेंगोली फिंच के अंडे वगैरह कुछ आए हैं हमारे यहाँ पर नहीं। तो हाँ भाई बेंगोली कैसी हो, सारी की सारी बेंगोली गाइस हमारी बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत मस्त रहती हैं, पूरे दिन चिरमिंग करती रहती हैं, चिरपिंग सॉरी साउंड जो भी होता है इनका, और बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है मतलब हमारी बेंगोली फिंचेस। और अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं है अंडों की, क्योंकि
शायद मुझे लगता है इनका ब्रीडिंग सीजन आया भी नहीं है। मैं कंफर्म भी नहीं हूँ दोस्तों बंगाली फिंच के ब्रीडिंग सीजन के बारे में। अगर आपको पता है कि ब्रीडिंग सीजन इनका कब होता है तो मुझे कमेंट्स पर जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी बंगाली फिंचेस का ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बस दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के ब्लॉग को मैं यही ओवर करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें अपने बर्ड्स का और अपना। बाय बाय, और मुझे दुआओं में याद रखें दोस्तों।